इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट दिस टाइम। बैठक पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है और ये बैठक अफगानिस्तान में हुई। अफगानिस्तान के तालिबान राज के साथ भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने काबुल में मुलाकात की। लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। और वो डेवलपमेंट ये है कि इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं, वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। इंडिया की फौज चलाने वाले, यानी बहुत बड़ी फौज है इंडिया की, पाकिस्तानी फौज से बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा बजट है उनका, बहुत बड़ा मुल्क है उनका। और अभी तक किसी हुकूमत ने भारत की जुबान के साथ जुबान मिलाते हुए पाकिस्तान की हुकूमत की या उसकी अफवाज की मजम्मत के अंदर कोई एक लफ्ज नहीं बोला। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है, और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ हुई इस मुलाकात ने पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए हैं। राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पहले ही पाकिस्तान BLA से परेशान है, TTP के हमले लगातार पाकिस्तान पर तेज हैं और इधर भारतीय सेना बड़े ऐलान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कूच की तैयारी कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं, वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। और जाहिर बात है पाकिस्तानीज अलर्ट है, पाकिस्तानीज जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाक़या उसको कंडेम किया और कहा कि ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था, और कहा कि खित्ते के हवाले से ये दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। हालांकि अफगानिस्तान से सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान आती है। बहरहाल वो एक और चीज़ है। इस वक्त मैं सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो बात है इसको कैसे देखा जाता है। देखें, मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस जो हैं दे आर थिंकिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं, और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है, क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, चाहता हूं मैं, ठीक है जी, जिसको डिफेंड किया जाए। और मैं एक बात बताऊं आपको, जिसे आप ये कह लें कि एक तरफ पाकिस्तान परेशान है कि जनाब हमारे हालात जो हैं वो इस वक्त कशीदा हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें कि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने ये सिचुएशन पैदा कर दी। देखें, आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी दुनिया से मतलब बातें हो रही हैं, इंडियंस की भी बातें हो रही हैं, लेकिन ये बात जो है कि ख़ास तौर पे इस मौके पे अफगान तालिबान के पास इंडिया का पहुंच जाना क्या मकसद रखता होगा। आपको पता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर और NS दोवल इन्होंने ब्राज़ील जाना था, ये नहीं गए। सो अब आप इमेजिन करें कि ब्रिक्स की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है इन्होंने अटेंड करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की, उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया। अब पोजीशन ये है कि अगर वो उस मीटिंग को छोड़ दिया है तो फिर मुझे ये बताएं मकसद क्या था। मकसद है टू स्टे इन इंडिया,
बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है, कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। अब इंडिया जो है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इस वक्त एक केस बिल्ड कर रहा है, तगड़ा केस बिल्ड कर रहा है इस वक्त। आपको पता है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, मेरी खबर नहीं है। इंडिया इज बिल्डिंग अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान। जो वो खामोश होकर बैठा हुआ है। देखिए सीधी सादी बात यह है कि ट्रंप तो जो भी कह चुका है, मगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो ये क्या कह रहा है, इसको परवाह नहीं, लगता है ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। तो अगर तुम्हारे दोनों और मैं आओ मैं कुछ ये ब्रोकरी करूंगा, गुडविल ये वो। देखिए बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? आप लोगों ने ये हिंदुस्तान ने जाके कह दिया है कि इतने लोग मारे गए, ना सबूत, नो एविडेंस। अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक्स हैं, हो सकती है, या ये अंदाजा क्यों है, या मैं ये एनालिसिस क्यों कर रही हूँ? इसके पीछे मैं आपको लॉजिक्स बता देती हूँ जो मुझे समझ में आती हैं। जैसे कि आप अच्छा पहले ही बात कर लेते हैं कि ये बात इस वक्त क्यों हो रही है। इंडिया का एक डेलीगेशन इस वक्त अफगानिस्तान में है। आनंद प्रकाश जो हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस तरह के कंट्रीज के लिए, वो वहां पर उनकी मुलाकात हुई है अमीर मुत्तकी के साथ। अब देखें, वैसे मैंने जब ये देखा कि इसकी क्या डिटेल्स हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ट्रेड, इस तरह के उस पे जो है, और जो इलाकाई सूरत हाल है, यानी जो जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स इसमें है, तो उसके ऊपर जो है वो टॉक्स हुई हैं। एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान, जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या चलें ये तो बात निकाल ही दें कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, कि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा? अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अफगानिस्तान, ये वाला इंडिया का डेलीगेशन, आप ये समझ लें कि ये डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बंदे को भेजा है अफगानिस्तान टॉक्स के लिए, क्योंकि अगर वो इस वक्त जाते तो ये बड़ी हलचल मच जाती कि डॉक्टर जयशंकर अफगानिस्तान पहुंच गए। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान पर हमला करने लगा। लेकिन क्योंकि उनके एक मंदूब गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी वो तो सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट और इस सब पर बातचीत है, लेकिन इसके अंदर वही बात है कि ये जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जो अभी तक रिलेशंस हो चुके हैं, उसमें दोनों के बीच झड़पें तक हो चुकी, गालम गलूच हुई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के बीच, आर्मी चीफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर दोनों के लड़ते रहे दू बदू, एक दूसरे को गालियां दे देकर, बुरा भला कह कर, यानी बहुत कुछ हुआ, और फिर झड़पें भी हुई, हमले भी होते रहे, और फिर आपने क्या किया? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।